हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पूनम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हर दिन हम आपके सामने एक नए विचार के साथ उपस्थित होते हैं। आज का मेरा विचार है कि परिवर्तन ही आवश्यकता है। परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा सुधार न करें। एकदम से आप बहुत ज़्यादा परिवर्तित ना हो जाएं। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परिवर्तन की ज़रूरत समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदतों के हिसाब से चलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयोगशीलता से परेशानी पैदा हो जाती है और विद्रोह की नौबत भी आ सकती है। अगर आप किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के किसी पद पर नए हों या बाहरी व्यक्ति के रूप में शक्ति की नींव बनाने की कोशिश कर रहे हों, तो पुराने तरीकों का सम्मान करने का प्रयास करें। अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसा जताएं जैसे परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया जा रहा है। मानवीय मनोवैज्ञानिक में कई विरोधाभास होते हैं। उनमें से एक यह है कि हालांकि लोग परिवर्तन की ज़रूरत को समझते हैं और यह जानते हैं कि यह संस्थाओं और व्यक्तियों के नवीनीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वे उन परिवर्तनों से चिढ़ जाते हैं और विचलित हो जाते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। वे जानते हैं कि परिवर्तन जरूरी है और नवीनता के कारण बोरियत से राहत मिलती है, लेकिन दिल की गहराई में वे अतीत को जकड़े रहते हैं। वे भाववाचक या सतही परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन मूलभूत आदतों या दिनचर्या को बदलने वाला परिवर्तन उन्हें बहुत बुरा लगता है। कोई भी क्रांति ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ बाद में सशक्त प्रतिक्रिया न हुई हो, क्योंकि क्रांति में बाद में यह जो खालीपन पैदा करती है वह इंसान को बहुत परेशान करता है, जो अचेतन रूप से इस तरह के खाली स्थान को मौत तथा अराजकता के साथ जोड़कर देखता है। परिवर्तन और नवीनीकरण के लालच में लोग क्रांति के पक्ष में तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है तो वो कभी न कभी होता ही है कि उनमें एक खालीपन आ जाता है। अतीत की चाह में वे इसमें वापस आने के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। मैकियावेली के अनुसार जो व्यक्ति परिवर्तन सिखाता है और लाता है वह सिर्फ हथियार उठाकर ही बच सकता है। जब जनता अतीत जैसी स्थितियों की चाह करे और उसे शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हथियारबंद आदमी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता है जब तक कि वह पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं की जगह पर नए जीवन मूल्य और परंपराएं उत्पन्न न कर दे। इस तरह वह परिवर्तन से डरने वाले लोगों की चिंताओं को शांत कर देता है। यह धोखेबाजी का खेल ज़्यादा आसान और कम खून खराबे वाला भरा होता है। आप परिवर्तन की जितनी चाहें उतनी पैरवी करें, यहाँ तक कि अपने सुधारों पर अमल भी करें, लेकिन उन्हें पुरानी घटनाओं और परंपराओं का तसल्ली देने वाला रूप दे दें। पुरानी पदनाम का इस्तेमाल करें, समूह के लिए वही संख्या रखें। इस तरह की छोटी छोटी बातों से आप खुद को अतीत से जोड़ सकते हैं और इतिहास का समर्थन पा सकते हैं। परिवर्तन को छिपाने की एक और रणनीति अतीत के जीवन मूल्यों का जोरदार और सार्वजनिक समर्थन करना है। जब आप परंपरा के भक्त नजर आएंगे और बहुत कम लोग यह देख पाएंगे कि आप कितने परिवर्तनशील विचारधारा वाला हैं, आपका कितना विचार परिवर्तनशील हो रहा है। लोगों की निहित रूढ़िवादिता का जवाब परंपरा के प्रति ऊपरी निष्ठा दिखाना है। अपनी क्रांति के उन तत्वों को पहचानें जो अतीत की नींव पर टिके नजर आते हों। ये सही बातें कहें, अतीत की पैरवी करने का प्रयास करें और इस दौरान अपने सिद्धांतों को मूलभूत परिवर्तन का काम करने दें। अंत में सशक्त लोग युगबोध पर ध्यान देते हैं। अगर उनका सुधार उनकी समय से बहुत आगे का है तो बहुत कम लोग इसे समझ पाएंगे। इससे चिंता उत्पन्न होगी और उनकी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। आप जो परिवर्तन करते हैं उसे ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं लगना चाहिए। युगबोध को ध्यान में रखें। अगर आप उथल पुथल के समय में काम कर रहे हैं तो अतीत, सुख और परंपरा की ओर लौटने का भाषण देकर शक्ति हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ स्थिरता के समय में सुधार और क्रांति का तुरुप खेलें, लेकिन इस बारे में सावधान रहें कि आप किसे उकसाते हैं। जो लोग क्रांति को खत्म करते हैं वे क्रांति शुरू करने वाले नहीं होते हैं। आदत की जो व्यक्ति किसी सरकार को सुधारने की इच्छा रखता है या कोशिश करता है कि उसे कम से कम पुराने स्वरूपों का आवरण बनाए रखना चाहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हालांकि दरअसल वे पुरानी संस्थाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। ज़्यादातर लोग छवियों को ही वास्तविक मान लेते हैं और इसी से वे संतुष्ट हो जाते हैं। आज का मेरा विचार यहीं तक। अगर मेरा विचार आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।